म्यूचुअल फंड रॉकेट साइंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको इन्वेस्ट करने में डर लगता है? तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी फॉर द बिगिनर्स। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, categories of mutual fund types, how to invest in mutual fund, last but not the least, how to calculate or set a goal for SIP mutual fund. सबसे पहले what is mutual fund? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये वन ऑफ द तरीका है जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपके पैसे को लेके भाग जाने की डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करते हैं, जैसे कि बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आईआरडीए रेगुलेट करती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी रेगुलेट करता है। तो आपका पैसा आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो भाग के लेके जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? ये म्यूचुअल फंड आपसे, हमसे थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअली एक पूल बना के एक फंड मैनेजर को दे देते हैं। वो फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है और वो शेयर, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड से आप इनडायरेक्टली शेयर्स एंड स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि आपको अगर शेयर्स एंड स्टॉक डायरेक्टली खरीदने में डर लगता है तो म्यूचुअल फंड सबसे इंटेलिजेंट तरीका है शेयर्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके बीच में फंड मैनेजर होता है। अगर आपका लैक ऑफ नॉलेज है या फिर आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके एक फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई करके आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर्स खरीदने में अंतर ये है, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका छोटे ही अमाउंट में बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें वो लोग मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स एंड स्टॉक्स होते हैं। लेकिन आप डीमैट के थ्रू जब खुद से डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें ज्यादा रिस्क होता है और डाइवर्सिफिकेशन कम होता है, क्योंकि वो कंपनी अगर डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा डायरेक्टली आप जब शेयर्स एंड स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, बीच में फंड मैनेजर रहता है और एक ही फंड में बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, तो एक कंपनी भी अगर डूब जाता है तो बाकी कंपनीज रहता है, तो इसे आपका म्यूचुअल फंड डूबने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। म्यूचुअल फंड के बारे में इन शॉर्ट में था फॉर द बिगिनर्स। अब म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स होते हैं? म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इक्विटी, सेकेंड डेब्ट, थर्ड वाला हाइब्रिड। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी बहुत ही हाई रिस्क और रिटर्न भी बहुत हाई होता है। डेब्ट क्या होता है? उसमें रिस्क बहुत ही कम है, इसलिए रिटर्न भी कम होता है। हाइब्रिड, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट फंड होता है। इक्विटी जनरली शेयर्स एंड स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम करता है, और डेब्ट में बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए वो सेव होता है। और हाइब्रिड में आपका दोनों का मिश्रण रहता है। कैसे इन तीनों फंड में कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए? आप अगर लॉन्ग टर्म गोल के लिए सोच रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको हाई रिटर्न देंगे इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी कभी सिलेक्ट मत कीजिए। और डेब्ट फंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, इतना के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेब्ट फंड सिलेक्ट कीजिए, आपको जरूर एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हाइब्रिड, आप अगर ज्यादा रिस्क और ज्यादा वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए हाइब्रिड बहुत ही अच्छा फंड है। अब फंड टाइप्स के बारे में जानते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स में भी फंड के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला लार्ज कैप,
सेकेंड वाला मिड कैप, थर्ड वाला स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या होता है, ये प्रोडक्ट आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। स्मॉल कैप ये बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह, तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है, तो ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिटर्न भी होता है। मिड कैप में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, तो ये दोनों का मिश्रण होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी फंड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप लार्ज कैप फंड के लिए जाइए, क्योंकि ये डूबने के चांसेस बहुत ही कम होता है। लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, IOCL, SBI, एशियन पेंट, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी बड़ी बड़ी है, उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फंड में भी कैटेगरीज होते हैं, इसमें 2 कैटेगरी है, एक है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड। आप कोई भी अगर फंड सिलेक्ट करेंगे, देखिए उसमें लिखा रहेगा ग्रोथ एंड डिविडेंड, तो आपको याद रखिएगा आपको ग्रोथ सिलेक्ट करना है। ग्रोथ इसलिए लेना है क्योंकि उनका पैसा कंपाउंडिंग होते जाएगा, लेकिन आप डिविडेंड वाला सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको वो फंड बीच बीच में डिविडेंड देते रहेगी, तो आपको वो बीच बीच में इंटरेस्ट के जैसा पैसा मिलते रहेगा, लेकिन आप वो छोटी छोटी अमाउंट का पैसा लेके करेंगे क्या। इससे अच्छा कि आप उसको ग्रोथ होने दें। ग्रोथ होने देंगे तो आपका पैसा कंपाउंडिंग इफेक्ट में लगेगा और कंपाउंड होते जाएगा। तो आप म्यूचुअल फंड में कभी भी डिविडेंड सिलेक्ट ना कीजिए। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया, तो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, किस टाइप के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जनरली 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला लमसम, दूसरा SIP। लमसम को आप अगर फिक्स डिपॉजिट जानते हैं, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक में, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। 1 टाइम एक ही बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा SIP, अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट RD का समझते हैं तो उसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। SIP मतलब आप उसमें मंथली पैसा जमा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लमसम के जगह आप SIP सिलेक्ट कीजिए। SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। SIP से आप शुरू कीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। शुरू तो कीजिए, तभी आपका म्यूचुअल फंड के बारे में डर खत्म होगा। आप जब तक खुद से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खुद से कुछ भी शुरू नहीं करेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाउ टू सेट अ गोल और हाउ टू कैलकुलेट SIP म्यूचुअल फंड। आप अगर SIP सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितना लंबा के लिए आपको सिलेक्ट करना है, कितने साल के लिए आपको रखना है, कैसे रिटर्न मिलेगा आपको, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मैं क्या नहीं करता मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप SBI का करना चाहते हैं तो आप SBI के वेबसाइट में जाइए, या ICICI का करना चाहते हैं तो ICICI के वेबसाइट में जाइए, एक्सिस का करना चाह रहे हैं तो एक्सिस के वेबसाइट में जाइए। सबके अपने अपने वेबसाइट्स होते हैं, तो उस वेबसाइट में जाके आप कितने लंबे साल के लिए, कितना अमाउंट के लिए आप करना चाहते हैं, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल सर्च में आपको जिस कंपनी का भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है उसको टाइप कर दीजिए, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड। तो SBI म्यूचुअल फंड का मेन पेज खुल जाएगा। ये रहा SBI का म्यूचुअल फंड। तो सिंस आपको SIP के बारे में जानना है तो SIP में क्लिक कर दीजिए। SIP में क्लिक करते ही SIP का पेज आ जाएगा। राइट साइड में जो 3 स्ट्राइक्स है उसको क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करते ही फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर में जाइए। फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर में क्लिक करते ही यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानर में क्लिक कर दीजिए। तो इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे आपको कितना अमाउंट कितने साल के लिए रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 करोड़ चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम म्यूचुअल फंड में मानते हैं 15% लेके,
तो आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये नीचे आपका आ गया है। यू विल नीड टू इन्वेस्ट 6,500 समथिंग। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर के आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप अगर इससे राज़ी है, एग्री है, तो इसमें आप अपना पैन कार्ड डाल के शुरू कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है, कुछ हेल्प चाहिए, नीचे उनका टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है। आप अगर उनको यहाँ पे फ़ोन कर देंगे तो ये आपको गाइड कर देंगे। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी किसी कंपनी के वेबसाइट में जाके खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ़ंड हमेशा डायरेक्ट कहलाएगा, आपके फ़ंड में डायरेक्ट लिखा रहेगा। लेकिन आप अगर टेक सेवी नहीं है, फिर भी आपको म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन खुद से आप नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी बैंक या एजेंट को जब अप्रोच करते हैं तो आपके फ़ंड में कहीं ना कहीं रेगुलर लिखा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से मैं SBI म्यूचुअल फ़ंड के लिए SBI के वेबसाइट में गया, वैसे ही आप गूगल सर्च में ICICI या एक्सिस या किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को आप खुद से ढूंढ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें HTTPS रहना चाहिए। S का मतलब है सिक्योर। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you in my next video. Until then, bye bye. See ya. Take care.